नमः शिवाय। सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचार तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्म में आचरणों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने वाला अधिकारी है, जो केवल वेदोक्त आचरण का पालन करने वाला एवं वेद का आभासी है। उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुणों से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिससे स्वप्न पल मात्र में ही आचरण का पालन देखा जाता है। जिसने वेद अध्ययन भी बहुत कम किया है, जो राजा के सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि हैं, उन्हें क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचरण भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता है, और उसे रुद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों द्वेष देखने वाले और देश परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राज तत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वेश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वेश्य कहलाता है। दूसरों को वाणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों को क्षत्रिय तथा वेश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्म से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाले शूद्र दैत्य कहलाते हैं। इन सभी वर्णों से मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व की भूमुख को सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय भी चिंतन करें। रात के पिछले प्रहर को उषकाल जानना चाहिए। उस अंतिम प्रहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर दिग्गजों का मलमूत्र आदि का त्याग कर देना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशाओं में और मुख कर बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचकर बैठें। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही कुदा की शुद्धि करें, अथवा देवताओं, पितरों और ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। कुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में करोड़े फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें, परंतु गुदा में लगाने के लिए 1 परसेंट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इनकी और गोया की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें और जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल से बाहर दातुन करना चाहिए। उस समय तर्जनी अंगुली उपयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करके हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटनों तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नान दर्पण भी करें। इससे बाद बहुत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या बंदन आदि सभी कर्मों से उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थ में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहाँ न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष भीगे हुए उस वस्त्रों को बावड़ी में कुएं के पास अथवा घर के आदि ले जाएं और वहाँ पत्थर पर, लकड़ी आदि पर जल के या स्थल से अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़ें। द्विजों वस्त्रों का निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जावाली उपनिषद में बताए गए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं।
इस विधि का पालन न किया जाए, इससे पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाला नरक में जाता है। आपो ही इष्टा इत्यादि मंत्रों में पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा इस मंत्र का पढ़कर पैर पर जलकर छिड़कें। इसे संक्षिप्तोम कहते हैं। इत्यादि मंत्र 3 ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचाएँ गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचाएँ 3 चरणों का पाठ करके हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक जल प्रेक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तुओं से किंचित स्पर्श हो जाने पर अथवा स्वास्थ्य ठीक न होने पर, राजा और राष्ट्र वह उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की विषमता आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यस्य मनुष्य इत्यादि सूर्यानुवाक से तथा सायंकाल में इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रेक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आप पुनस्तु परंतु इस मंत्र से आचमन करके पूर्वोक्त प्रेक्षण या मार्जन करना चाहिए। प्रातःकाल की संध्या उपन्यास में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव का अग्नि देने चाहिए। ब्राह्मणों मध्य काल में गायत्री मंत्र से उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ्य देना चाहिए। फिर सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठे जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ्य दें, ऊपरी ओर नहीं। प्रातःकाल और मध्यकाल के समय अंजलि में अर्ध जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्यदेव के लिए अर्घ्य दें। फिर अंगुलियों छिद्र से ढलते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले की हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह साय मध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करने चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्या उपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो बीते हुए संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करें। यदि नित्य कर्म से लुप्त हुए 10 दिन अधिक बीत जाएं तो उसके प्रायश्चित रूप से 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अत्र सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्म, चंद्रमा और यम का ऐसे ही अन्य देवताओं को भी शुद्ध जल से तर्पण करें। फिर तर्पण करने को ब्राह्मण परण करने शुद्ध आचमन करें। तीर्थ पर दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियम स्थान पर आसन स्थित पूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थित करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्राण का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के ए, उ और मैं, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना रखनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिंतन में है उपासना करते हैं। यह ब्रह्मरूप ओमकार हमारी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को और बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला धर्म ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धिमान द्वारा चिंतन करता हुआ इसका जप करता है, वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थात अर्थानुसंधान बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्राह्मण तत्व की पूर्ति होती है। ब्राह्मण तत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रतिदिन प्रातःकाल 1 सहस्त्र गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्यकाल में 100 बार और सायंकाल में 28 बार जप की विधि है। अन्य वर्ण में लोगों को अर्थात क्षत्रियों और वैश्यों को 3 संध्या कालों के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, अनाहत और आज्ञा और सहस्त्रवार ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्र विष्णु सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः
विद्वेश्वर ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित हैं। इस सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता निश्चय करें और वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसी भावपूर्ण प्रत्येक श्वास से 7 ओम का जप करें। उन्हीं विद्वेश्वर आदि ब्रह्म अंध्र आदि में इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रकृति विकारभूत महत्व तत्व से लेकर पंचभूत प्रयत्न तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजन्मा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अधिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीर को अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्र का जप है, इसी आदि क्रम में वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जब इंद्र पद की प्राप्ति वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। ब्रह्मोक्त पुरुष आत्म पर के लिए जो स्वल्प मात्र में जप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य स्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री मंत्र जप करने से पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया, उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें। इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लें। परिव्रजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना ही मंत्र अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रम से 1 मास अधिक उल्लंघन हो जाए तो 1.5 लाख जप करके उसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। और सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण उसी धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्ष ब्राह्मणों को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है और उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन प्राप्त आता है, तपस्या से उसे दिव्य रूपी प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को भी प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, तीव्रता में तप से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवदी ग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए, जिससे धर्म में कम से कम 4 मनुष्य हैं। ऐसे कुटुंबी ब्राह्मणों को जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाला होता है। एक सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंबियों तक जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवताओं के सामने रख के दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी को लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेदता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसको भोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिगृह दान ग्रहण करे तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न
अत्यंत कलेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षों से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाताओं को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि सब द्वारा पुरुषों गुरुकृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन आदि सब वस्तुओं का दान करे। वह तृष्णावृत्ति के लिए जल तथा क्षुधादि रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लौह और चोष्य ये 4 प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए, जिससे अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके लिए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इससे संशय नहीं है। दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रौरव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य निमित्त और काश्चय ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए हैं। धन से करे साधकों को चाहिए कि वह वृत्ति के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यवहार करे कि जिससे धन की वृत्ति हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पापपूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यवहार में प्राप्त धन का 6वां भाग दान कर देने से योग्य है। बुद्धि पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वानों को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का वखान न करे। ब्राह्मणों को दोषवश दूसरों के सुने हुए देखे हुए छिद्रों को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष को ऐसी बात न कहे समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। दोनों समय अग्निहोत्र करने में असमर्थ हो तो वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक ही दी हुई आहुति संतुष्ट करे। चावल धान्य और घी फल कंद आदि भविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अज स्त्री की संध्या देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञानी की इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी होते हैं।